तो हेलो, अब हम आपका ये लेसन 3 करने वाले हैं और हम फटाफट खत्म करेंगे। हम फालतू की चीज़ें आज करने नहीं वाले। हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा, तो हमारे को एक क्वेश्चन के लिए पढ़ना है। समझ लो, एक चैप्टर से बस आपको इतना 3-4 पेजेस लिखना आने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च। इंट्रोडक्शन वही है कि इन द प्रीवियस लेसन यू हैव एक्सप्लोर्ड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिसर्च। यू हैव आल्सो एक्सप्लोर्ड द डिफरेंट पैराडिग्म्स ऑफ रिसर्च विच आर क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च इन अपकमिंग लेसन्स। ठीक है, अब हम इसमें मेनली क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे। क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपको पहले बेसिक में बताया था। क्वांटिटेटिव रिसर्च वो होती है जिसमें हम कम लोगों पे, मतलब ज़्यादा लोगों पे रिसर्च करते हैं, पर हम ऐसे रिसर्च करते हैं जैसे हमने एक बंदे की वो देखनी है लाइफस्टाइल की, वो बचपन में कैसे बिहेव करता था, बड़े होकर कैसे बिहेव करता था, बुढ़ापे में कैसे बिहेव करता था। वो क्वांटिटिव, जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी में हो, ठीक है, ज़्यादा लोगों पे रिसर्च हो, तो वो क्वांटिटिव होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज द वर्ड सजेस्ट, क्वांटिटिव सजेस्ट व्हेन वी क्वांटिफाई द डेटा सेट इन रिसर्च। द फोकस ऑफ दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज मोर ऑन क्वांटिटी द नंबर्स। ज़्यादा क्वांटिटी पे फोकस करता है। On collecting the data in numerical and analyzing this numerical data set to understand and examine psychological traits or characteristics being studied। मैंने आपको बताया सेम वही है, ठीक है ना, ये आपको वही बताया। इसमें मतलब आप एक बार देखना है तो देख लीजिएगा, वैसे मैंने आपको बता दिया, आपका आंसर बन जाएगा आराम से। मैं आपको पहले बेसिक बता रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, मेन यहीं से है। As we have discussed above, quantitative research uses scientific measures including objectivity, measurement, systematic approach, observable generalizability. Based on research, on the research question, the researcher suggests pursuing quantitative methods such as approach to a further elucidate the study with a measurable data set. This brings us to the first most important characteristics of quantitative research, where the research question must be clearly defined। इसका मतलब हमारे को बोला, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, ये जो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, टाइप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च होती है, जिसमें अपने नंबर्स इंक्लूड होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी, मेजरमेंट, सिस्टमैटिक, ग्राफ्स वगैरह, ऑब्जर्वेबल, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। फॉर इंस्टेंस लेट अस अंडरस्टैंड इट क्लियरली यूजिंग द फॉलोइंग रिसर्च क्वेश्चन। हाउ डज योगा रेगुलरली इम्पैक्ट द मेंटल ऑफ हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमारे को रिसर्च करनी है क्वांटिटेटिव। In the research question, the method could be either a quantitative research or qualitative, as it is broad question which does not specify whether it is need to be analyzed using a numerical data or not। मतलब इसमें अभी ये हम हमें बता रहे हैं कि आपको क्वांटिटेटिव लगेगी या क्वालिटेटिव लगेगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है। इसमें स्टडीड व्हेन वी whether it needs to be analyzed using a numerical data। मतलब इसमें हमारे को स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, इसमें हमारे को न्यूमेरिकल डेटा ही चाहिए होगा, क्या कोई और डेटा चाहिए होगा। बट इफ वी आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ योगा ऑन मेंटल हेल्थ स्पेसिफिंग विद रिस्पेक्ट टू जनरल हेल्थ क्वेश्चनरीज, देन द रिसर्च मस्ट बी क्वांटिफिएबल रिसर्च। अब देखो इसमें क्वांटिफिएबल कैसे, क्वांटिटेटिव रिसर्च कैसे बन गई। जब इसने पूछा है इम्पैक्ट ऑफ योगा ऑन मेंटल हेल्थ, एक तो ये पहले हम योगा पर इम्पैक्ट करेंगे, फिर हम मेंटल हेल्थ। इसमें क्वांटिटी ज़्यादा आ गई, ठीक है, समझ रहे हो, क्वांटिटी ज़्यादा आ गई। जब छोटी क्वांटिटी हो और एक ही टॉपिक हो, उस पर क्वालिटी रिसर्च करेंगे तब वो क्वालिटेटिव होगा। और इसमें बड़ी आ गई कि योगा का एक इंडिविजुअल पे क्या है और इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ पे क्या है। इसमें 2-3 चीज़ें आपकी जुड़ जाएगी, मतलब एक रिसर्चर को 3-4 चीज़ें एनालाइज करनी पड़ेगी। ये आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी। एज अनदर इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको एक ही आंसर में बता रहा हूँ, क्योंकि आपको एक ही आंसर आएगा इनमें ऑप्शन में। अगर आप इसमें 4-5 पेज तो आराम से लिख लेंगे, इतना सारा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एक चैप्टर में से आपको एक ही आंसर आना है, कोई आपको ये नहीं है सब कुछ रटना है, क्योंकि आप बाकी वीडियो देखेंगे सब कुछ रटवाई जा रहे हैं, कुछ समझ आ नहीं रहा है। ठीक है, मैं फटाफट आपकी चैप्टर भी खत्म कराऊंगा। अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च इज टू चूज करेक्ट सैंपल विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन बीइंग स्टडीड। जो पॉपुलेशन को हम स्टडी करते हैं, मैंने आपको बताया जो ज़्यादा नंबर्स में है वो क्वांटिटिव में आ गई। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट क्वांटिटिव रिसर्च इट इज़ क्रूशियल टू से दैट द रिजल्ट मस्ट बी जनरलाइज इनटू लार्जर पॉपुलेशन एंड नॉट लिमिटेड टू दी सैम्पल क्वेश्चन। देखो क्वालिटेटिव में होता है कि हम ज़्यादा चीज़ें ना करें और जिस चीज़ों पर फोकस करें वो अच्छी चीज़ें हों, पर क्वान्टिटिव में क्या है, पूरी पॉपुलेशन को मतलब ध्यान में रखते हुए वो होता है। ठीक है, ये यही है, मैंने आपको बता दिया। ये आपके एग्जाम्पल हैं, आप पढ़ सकते हैं, वैसे तो कोई वो नहीं है, पढ़ लेंगे, कोई इजी है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक ईच स्टूडेंट एज अवर रिसर्च सैम्पल। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक कैरी कॉलेज अक्रॉस इंडिया, दस द सैम्पल साइज इज रिस्ट्रिक्टेड टू एबल टू मेक स्टडी मोर कंप्रेंसिबल एंड पॉसिबल डिस्पाइट लिमिटेशंस। ठीक है,
दे रिजल्ट दस अटेंड आर अप्लाइड टू द इंटायर रिसर्च पॉपुलेशन। मतलब पूरी पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए ये जो रिसर्चेज हैं ये होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज ऑल्सो सिस्टमैटिक एंड इट यूजेज स्टैंडर्डाइज टूल्स टू गैदर डेटा टू इंश्योर इट इज़ ऑलवेज सेम एंड करेक्ट। ये हमारे टूल्स होते हैं जिसमें हमारे को देखा ध्यान में रखा जाए कि हमेशा जो रिसर्च है वो एक ही तरह की हो, इसमें कोई बायसनेस ना हो, कोई डिफरेंस ना आए, कोई गलतियों की जगह में गलतियों के चक्कर में। एज मैंशनड अबव सम ऑफ दीज में इंक्लूड क्वेश्चनरीज, सर्वेज, रेटिंग स्केल, साइकोलॉजिकल टेस्ट etc. For the above research question, the General Mental Health Questionnaire could be used. This is a standardized tool which is reliable, valid and has सेट नॉर्म। मतलब इसकी सेट चीज़ें हैं जो इसके अंदर हमारे को इंक्लूड करके इसमें डेटा निकालना होता है। ठीक है, अब हमारे को ये आता है, ये लास्ट लाइन पढ़ेंगे। दिस टाइप ऑफ रिसर्च मेथड प्रोवाइड वेरियस सिग्निफिकेंट फीचर्स दैट मेक इट वैल्यूएबल मेथोडोलॉजी इन साइकोलॉजिकल स्टडीज एंड सोशल साइंस। फॉलोइंग आर द एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ फॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च। किस एरिया में हमारे को क्वांटिटेटिव रिसर्च को ध्यान में रख के करना होती है, ये पॉइंट्स आप देख लीजिएगा। मतलब खुद ही बना के लिखने हैं, ऐसा नहीं है आपको रटे रटाए लिखने हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च फॉलोज द यूजेज ऑफ लार्ज एंड हेटरोजेनियस सैंपल साइज इन कंपैरिजन टू क्वालिटेटिव। ये तो बहुत ईजी है, तो मैंने आपको शुरू से बता दिया। Quantitative research uses instruments and tools which have reliability, variability, objectivity, making result more consistent, effective. It eliminates objectivity and gives precise result. मतलब बड़ी population के लिए होते हैं, तो इसमें surveys वगैरह जो भी हमने पढ़ा वो सब कुछ include होता है। The results carried out under qualitative research can be replicated by other researchers by using, मैंने बताया जो ऐसा नहीं है बायसनेस होती है, सबका एक यूनिवर्सल टूल रहता है, उसी को देख के हम इसका जो हम है इसका रिजल्ट निकालते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च गिव्स ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स विद नो स्कोप ऑफ सब्जेक्टिविटी। ठीक है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव रिजल्ट होते हैं, सब्जेक्टिविटी इसमें इंक्लूड ही नहीं होती। इट रिड्यूसेस इंडिविजुअल बायस एंड हैज़ नो स्कोप फॉर इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, इजीली लिख लेंगे आप पेपर में, ऐसा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। इट मे सीम क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड इज बेस्ट अप्रोच फॉर रिसर्च, इट हैज सम मेजर वीकनेसेस एंड लिमिटेशंस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दीज ड्रॉबैक्स। पहला है, एज वी हैव एलोबरेटेड मैनी टाइम्स बिफोर, क्वांटिटेटिव रिसर्च टेक्स नंबर एज इन कंसिडरेशन। जो इसका पॉजिटिव होगा ना वहीं इसका नेगेटिव होगा। मतलब इसमें ज़्यादा लोगों को रिसर्च लगती है, ये इसका नेगेटिव है। बट इट इग्नोर्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंटेक्स्ट एंड सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी जो नहीं इंक्लूड करता, उसमें बताया ये ऑब्जेक्टिविटी इंक्लूड करता है, तो ये सब्जेक्टिविटी इसका नेगेटिव में आ गया। इट हैज़ लिमिटेड एक्सप्लोरेशन एज इट इज़ प्राइमरीली डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर टूल। मतलब इसकी जो मैंने आपको बताया बेसिक यूनिवर्सल टूल सेम रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा वो लिमिटेड रहता है। वही मैंने आपको बताया पॉजिटिव इसके नेगेटिव बन जाएंगे। इट इज़ ऑफन क्लोज एंडेड, इट डज नॉट एक्सप्लोर फाइंडिंग। मैंने आपको बताया सेम वही टूल्स रहेंगे, सेम उसी पॉपुलेशन पे रहेगा, जो यूनिवर्सल चलता आ रहा है उसी को हम ध्यान में रखते हुए करेंगे। इट अलाउज मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स नॉट प्रूविंग ऑथेंटिक रिजल्ट्स एट टाइम्स। मतलब पुराने ही टाइम से, जो अपने रिसेंट टाइम से ऐसे कुछ इसमें चेंजेस नहीं आए हैं, तो रिजल्ट माई नॉट बी रिप्रेजेंटेशन जैसे इवॉल्व हो रहे हैं, तो अभी हम भी टूल्स भी पुराने यूज़ कर रहे हैं क्वांटिटेटिव के लिए। ठीक है, हम मेन में नहीं पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें किसी काम की नहीं है। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स दैट एंड स्टैटिस्टिक्स एंड इज यूज्ड टू स्टडी एंड एक्सप्लेन थिंग्स। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आपको रटनी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, पॉइंट्स आप खुद बना लेगा पेपर में। थियोरिटिकल फ्रेमवर्क। Quantitative research usually starts with a theoretical point of view that figures out what the study will be about. किसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिडक्टिव प्रोसेस इन विच एग्जिस्टिंग थ्योरीज गाइड द क्रिएशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस। सोशोलॉजिस्ट हु फॉलो मार्क्सिज्म माइट लुक इनटू हाउ कल्चरल कैपिटल इफेक्ट्स हाउ वेल स्टूडेंट गो इन दी स्कूल। मतलब ये रिसर्च है, ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, और इसके बाद मतलब ये लिमिटेड होती है। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिडक्टिव प्रोसेस। मतलब जो इसकी जो रिसर्च क्वेश्चन है वो सेम रहते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होते हैं, मतलब इसमें सर्वेज वगैरह जो क्वेश्चन ईज होते हैं पूछ के करते जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज अ क्लियर। हाइपोथेसिस क्या होता है, आपका वो होता है जो हम अपना प्री नॉलेज से, जो हमारे माइंड में पहले चीज़ें जो पहले से हमारे माइंड में होती है ना इंक्लूडेड, वो हाइपोथेसिस होते हैं जो हम खुद डेवलप कर लेते हैं। इट इज़ अ क्लियर टेस्टेबल स्टेटमेंट दैट मेक्स अ प्रेडिक्शन हाउ, मैंने बताया ना प्रेडिक्शन के बारे में होता है, हाउ टू और मोर थिंग्स विल रिलेट टू ईच अदर। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स ऑफन लेड टू क्वांटिटेटिव हायर लेवल्स ऑफ एजुकेशन टू डू बेटर इन स्कूल। ये सेम चीज़ें रहती है। रिसर्च डिज़ाइन। द नेक्स्ट स्टेप इज टू चूज अ रिसर्च डिज़ाइन दैट वर्क्स फॉर योर स्टडी। रिसर्च डिज़ाइन मैंने बताया पुराने टूल्स होते हैं, उन्हीं को आपको चूज़ करके सेम तरीके से आपको रिसर्च करनी होती है।
मेकिंग आइडियाज़ वर्क, रिसर्चर्स नीड टू मेक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ लाइक सोशल क्लास स्ट्रेस इनटू मेजरेबल इंडिकेटर, मतलब अपने इजी वर्क को इजी बनाने के लिए ये थोड़ी ना आइडियाज़ को उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं. आइडेंटिफाइंग रिसर्च फील्ड, द डिज़ाइन ऑफ रिसर्च विल डिटरमाइन वेयर इट टेक प्लेस, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड सर्वेज, वहीं सर्वेज रहते हैं इसमें. कैन टेक प्लेस इन स्कूल कम्युनिटीज़ enterprises while laboratory experiments. Sampling and chooses respondents. Sampling is a key step in quantitative research. सैम्पलिंग करनी होती है जिसमें आपको सैंपल लेने होते हैं. द गोल इज टू पिक ग्रुप दैट इज सिमिलर टू द जनरल पॉपुलेशन, मतलब आपने बच्चे ले लिए तो ऐसा नहीं है आपने एक साथ पूरी दुनिया के बच्चे ले लिए, स्कूल के बच्चे भी चलेंगे. डेटा कलेक्शन, दिस इज अ स्टेप व्हेन रिसर्च एक्टिविटीज आर रियली कैरिड आउट. ठीक है, जैसे सर्वे, स्ट्रक्चर इंटरव्यूज और क्वेश्चनरी, ऑब्जर्वेशन, पुटिंग बिहेवियर्स, जो आपने सर्वे लिया उसका क्या ऑब्जर्वेशन निकले. डेटा प्रोसेसिंग, बिफोर एनालाइजिंग द डेटा कलेक्टेड मस्ट बी सॉर्टेड एंड रिकॉर्डिंग इन अ सिस्टमैटिक वे, मतलब डेटा को प्रोसेस करना जो हमने गैदर करा है. एनालिटिक असेसमेंट, आफ्टर प्रोसेसिंग स्टैटिस्टिकल टूल्स आर यूज टू लुक फॉर पैटर्न्स, रिलेशनशिप, मतलब उसके बाद फिर हमारे को उस पर गैदर करना इन्फॉर्मेशन कि हमने क्या कंक्लूड करा है. ठीक है, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन, एट दिस पॉइंट रिसर्चर्स लुक एट, ये फाइनल कंक्लूजन बनाने के बाद आपका रिजल्ट है कि ये फाइनल स्टेटमेंट निकलती है. शेयरिंग द रिजल्ट, पूरी एंड पॉपुलेशन तक रिजल्ट शेयर करना, जिसको हम बोलते हैं रिसर्चर ने ये वो रिसर्च निकाली है, इसका रिजल्ट ये निकला है. ठीक है, अब टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, मतलब इतना तो अब आप बना ही लेंगे आराम से, है ना, मैंने आपको सब बता ही दिया. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज यूज टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन और फिनोमिना. ये जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्क्रिप्टिव होती है, एक पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक को बताने के लिए होती है. इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा टू प्रोवाइड अ समरी ऑफ डेटा सच एज फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज एंड एवरेज, मतलब इसका कंक्लूजन निकालना डिस्क्रिप्टिव वे में, ग्राफ्स और अपने फ्रीक्वेंसीज, परसेंटेज के, एवरेज के वे में. कोरिलेशन रिसर्च, कोरिलेशन मतलब दो चीज़ों के बीच में रिलेशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया था योगा और मेंटल हेल्थ वाला, वो इसका एग्जांपल. द टाइप ऑफ रिसर्च इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, दो चीज़ों के. इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डेटा इनटू मल्टीपल वेरिएबल यूजिंग सिस्टमैटिकल एनालिसिस टू डिटरमाइन वेदर देयर इज अ रिलेशनशिप. मैंने बताया ना, जैसे योगा का मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट है, पहले वो दोनों पे डिफरेंटली रिसर्च करेंगे, फिर देखेंगे इनका सही में कोई रिलेशन है भी कि नहीं. अब आता है अपना एक्सपेरिमेंटल कैजुअल कंपेरेटिव रिसर्च. दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, मतलब इनका कोई वेरिएबल, जो मैंने आपको बताया, इनका कोई रिलेशनशिप है भी कि बिल्कुल डिफरेंट है. ऐसे कोई कोई चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल डिफरेंटली निकल आती है, जैसे फ़ोन और किसी गाड़ी के बारे में अगर आपने कोई रिसर्च करी, तो अगर ये दोनों डिफरेंट निकल गई तो ये कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च था. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज यूज्ड टू डिटरमाइन कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब इसका कॉज क्या था, इसका इफेक्ट क्या था. ये थ्योरेटिकल पे ज़्यादा फोकस करता है. क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज सिमिलर टू द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बट इट डज नॉट इन्वॉल्व रैंडमली असाइनिंग पार्टिसिपेंट्स टू ग्रुप, मतलब इसमें एक नॉर्मल जो कम लोग नहीं लेते हम, जैसे पूरे ग्रुप को नहीं लेते, उसमें ये नहीं होता. इंस्टेड इट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल, कैसे दो लोग के इंडिविजुअल डिफरेंट है. लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज यूज्ड टू स्टडी चेंजेस इन वेरिएबल, मतलब दो चीज़ों में कैसे चीज़ें चेंज हो रही है. लॉन्गिट्यूडनल मतलब लॉन्ग रेंज की बात होती है. इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एट मल्टीपल पॉइंट्स, मतलब एक ही ग्रुप का आपने डेटा लिया, जैसे आज ही जो बच्चे हैं इनका आज बिहेवियर कैसा था, कल बिहेवियर कैसा, और जब ये बुढ़े हो गए तब इनका बिहेवियर कैसा था. ये बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्ग से ही आपको समझ आ रहा होगा. ठीक है, अभी आपका ये अंडरस्टैंडिंग दी क्वांटिटेटिव रिसर्च अब हमारा खत्म हो गया. अब हम करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च. क्वालिटेटिव रिसर्च इसका बिल्कुल डिफरेंट है, मैं आपको पहले बता देता हूँ. So far we have understood the qualitative research methods. Is now let us understand what is qualitative research. इट इज़ अब हम इसका क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे. हाँ, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे. व्हेन रिसर्चर्स एम टू लुक फॉर द आंसर टू रिसर्च क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू हाउ एंड हाउ मच, क्वालिटेटिव रिजल्ट है. ठीक है, व्हेन द क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड इज अप्लाइड. फॉर इंस्टेंट, इफ अ रिसर्चर विशेस टू एलेबोरेट हाउ एडोलेसेंट्स व्यू द चेंजेस इन मैरिटल रिलेशनशिप इन प्रेजेंट टाइम्स. ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल था, समझ लो. This can be taken up in a form of interview from adolescents on marital relationship for a question using quantified standard. इसके भी स्टैंडर्डाइजेशन होती है, मतलब इसके भी स्टैंडर्ड्स होते हैं.
क्वेश्चनरी वुड नॉट बी फीजिबल, इसमें हमारे क्वांटिटेटिव वाला मेथड सही नहीं रहेगा. इट शुड नॉट गिव द डिजायर्ड रिजल्ट टू रिसर्चर फॉर द फर्दर डेलिब्रेशन इन दिस सब्जेक्टिव नरेटिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स विल प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ रिजल्ट विच मे नॉट बी क्वांटिटेटिव. अब देखो ये क्वालिटेटिव रिजल्ट है, क्वांटिटेटिव करेंगे तो इसमें सब लोगों के ही अलग अलग रिजल्ट निकलेंगे. ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव है, तो यही है, ये आप पढ़ लीजिएगा वैसे तो. अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वीकनेस ऑफ क्वालिटेटिव रिजल्ट्स. In psychology and education, it is observed that the qualitative research is based on the idea that individual experiences are often complicated, personal, and shaped by their own point of views of the world. तो इसमें क्वालिटेटिव रिजल्ट में रिसर्च में सब में डिफरेंट होता है क्योंकि सबका पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह सबका डिफरेंट है. ठीक है, टू रिसर्चर्स इन द सेम एनवायरनमेंट में सी द सेम थिंग in different ways. For instance, in a classroom there are two students who give their feedback. One may feel the class is fun and interactive while other may feel it is boring. तो सबका different है. Another important characteristics of qualitative research is that it does not just look at the behavior from outside. It tries to figure out the reason behind the individual's behavior, why they do the way they do. मतलब सबका different point of view है, इसलिए सबका डिफरेंट होता है. ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा. अब हम पढ़ेंगे मेन चीज़ पढ़ेंगे हम सीधा ये इसके पॉइंट्स. पीपल फाइंड इट सिंपलर टू टॉक अबाउट देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स इन वन कन्वर्सेशन देन दे फील आउट ऑन अ सर्वे. ये क्वालिटेटिव से अलग है, बिल्कुल डिफरेंट हो गया उससे. फर्स्ट क्वालिटेटिव रिसर्च कैन बी चेंज्ड एंड अडेप्टेड. इट डज नॉट स्टार्ट with a set of variables that have already been chosen. The research move forward as and when some fresh information comes to the light. सब हर बार डिफरेंट होते रहते हैं और इसके पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के चेंज होते रहते हैं. क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव कम्पेयर टू लार्ज स्केल. मतलब इसमें कम लोगों पे अच्छा रिसर्च होता है, तो ये क्वालिटेटिव में कम वो होता है. इसमें ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ पीपल चाहिए होते हैं क्वांटिटेटिव में, और इसमें कम चाहिए होते हैं स्मॉल ग्रुप्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च. One of the main beliefs of qualitative research is that it can provide us deep insights into what is to be human. ये deep insight देता है कि इंसान कैसे सोच रहा है कैसे नहीं. Fourth, a researcher can better understand the reason behind the behavior by doing of the kind of research. मतलब इसमें ज़्यादा better understanding मिलती है. Statistical जो रिसर्च होती है उसमें सबको समझ आए ना आए क्योंकि वो सबके डिफरेंट होते हैं. 60% of college students are very stressed. Qualitative research might help explain why they are so stressed, such as it is because of academic pressure, being alone, family expectation or other things. ये अपना क्वालिटिव है. अब इसका नेगेटिव्स आते हैं. द रिजल्ट ऑफ क्वालिटेटिव क्योंकि ये यूजुअली बिगर ग्रुप होते हैं तो ये कभी भी मैच नहीं करते. सबका सैम्पल साइज छोटा होता है, ये ज़्यादा लोगों से मैच नहीं करते. इट इज़ हार्डर टू एनालाइज क्वालिटेटिव डेटा रेदर देन क्वांटिटेटिव क्योंकि हमारा ग्राफ्स वगैरह में होता है, परसेंटेज में होता है, तो वो फिक्स्ड रहता है ऑलमोस्ट, पर ये चेंज होता रहता है क्योंकि सबका डिफरेंट है. कलेक्टिंग क्वालिटेटिव डेटा टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम क्योंकि क्वालिटी वाइज होता है तो फिर ये टाइम बहुत लेट है. इट कैन टेक एन आवर टू डू डाउन क्योंकि अगर हम वो लें वन ग्रुप पे तो सबके ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, इसमें टिप के डिफरेंट आएंगे. इन रिसर्चर्स प्रेजेंस एंड इंटरप्रिटेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट. इन मतलब इसमें रिसर्चर्स तो चाहिए होता है, उसमें तो एक हम जर्नल आइडिया भी लेके कर सकते हैं. विच कैन कॉज बायस, जिसमें बायस क्योंकि पीपल भी बायस होते हैं जब अपना रिजल्ट दे रहे होते हैं. सबके अलग अलग एक्सपेक्टेशन लाइफ व्यू होते हैं और इसमें भी साइकोलॉजिस्ट की भी अलग होती है. अब हम आएंगे स्टेप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च. फाइंडिंग प्रॉब्लम्स एंड रिसर्च क्वेश्चन. फाइंडिंग अ प्रॉब्लम टू investigate is the researcher's first task. It comes from careful analysis of the literature as well as experiences from experts and researchers on the range of topics and problem. मतलब इसमें प्रॉब्लम यही है कि रिसर्चर्स का ये फाइंडिंग प्रॉब्लम इज टू इन्वेस्टिगेट इज द रिसर्चर्स फर्स्ट टास्क. इसमें पहला टास्क क्या रहेगा, ये इसका फर्स्ट प्रॉब्लम है. इट कम्स फ्रॉम केयरफुल एनालिसिस ऑफ द लिटरेचर एज वेल एज एक्सपीरियंसेस. मतलब इसमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है रिसर्चर्स के पास, ऐसे कोई भी अपना वो रिसर्च नहीं कर सकता. Qualitative investigation. When deciding on the main question, researchers develop open-minded and non-directional inquiries. They question primarily concerns what and how. इसमें ये क्वेश्चन बचाते क्या चीज़ और किस बारे में कैसे. How topics being studied. Exploratory questions that focus on process and meaning dimension make up to main body of the study. ठीक है. अब अपना थर्ड आता है डिज़ाइन ऑफ द स्टडी. इट इज़ द स्टेज इन दिस स्टेज द रिसर्चर अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ टूल्स techniques and to be adopted sources of data. The researchers know the basic tools and the methods to use
एज वेल एज वेयर टू फाइंड डेटा। इसका जो डेटा है क्वांटिटी में, क्योंकि वो फिक्स नहीं होता, ये समय डिफरेंट होता है, तो ये डिज़ाइन ऑफ द स्टडी ये डिफिकल्ट बनाए थे क्वालिटेटिव रिसर्च को। क्वालिटेटिव रिसर्च यूज एन ओपन एंड फ्लेक्सिबल मेथड अनलाइक अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो कि हमने क्वांटिटी में आती है, वेयर सेट ऑफ इसमें जिसमें प्लान होता है, ये स्टडी बिकम्स होती है प्लान के हिसाब से। सैम्पलिंग वहीं उसकी तरह देयर आर वेरियस सैम्पलिंग टेक्निक्स विच कैन बी यूज। मोस्ट ऑफ द सैम्पलिंग टेक्निक्स आर यूज फॉर क्वांटिटेटिव प्रोसेसेस बट व्हेन दी, ये ज़्यादातर क्वांटिटेटिव प्रोसेस के अंदर होती है, बट व्हेन क्वांटिटेटिव रिसर्च इज कंसिडर द सैम्पलिंग टेक्निक इज यूज्ड इज पर्पसिव, मतलब इसमें पर्पोसिव सैम्पलिंग होती है। द टेक्निक इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेंट्स रिस्पॉन्सेज टू द स्टडी। इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग ऑल सैम्पल्स इन द रिसर्च पॉपुलेशन आर गिवन टू इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड। ठीक है, ये फॉर्म्स ऑफ डेटा है अपना। द डेटा कैन बी कलेक्टेड इन डिफरेंट फॉर्म्स। दिस द रिसर्चर मस्ट हैव क्लैरिटी अबाउट व्हाट काइंड ऑफ डेटा आर टू बी गैदर्ड फॉर द इन्वेस्टिगेशन। सबका डेटा का आपको किस टाइप का डेटा, मतलब ये एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट बनाया था अपना क्वालिटेटिव रिसर्च को। ठीक है, बात है डेटा कलेक्शन प्रोसेस, ये मेरे ख्याल उससे मैच ही कर रहे हैं क्योंकि ये टाइप्स ही हैं उसके। देयर आर वेरियस वेज इन विच data can be gathered using qualitative research method all discussed above. There are mainly 4 kinds of data gathering devices are adopted by qualitative research via observation, interview, document analysis and audio visual graphics। ये डाटा कलेक्शन का प्रोसेस इस वे में होता है। इसके जो टूल्स हैं, जैसे उसमें डिफरेंट टूल्स होते हैं, वो तो अपने माइंड वाले टूल्स होते हैं, इसमें ये सारे ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट्स, इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें लगती हैं। इसके अंदर ही आता है इंटरव्यूइंग पता ही है आपको, इंटरव्यू होता है, ऑब्जर्विंग होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये 3 तो पता ही है, आपने फर्स्ट चैप्टर से भी पढ़े हैं। आइडेंटिफाइंग दी पैटर्न्स, इसमें पैटर्न्स को अपना, ये नंबर्स क्यों नहीं होते, इसमें नंबर्स तो होते नहीं, तो इसमें पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता जाता है। अक्वेंटेंस विद द डेटा, द रिसर्चर्स लुक एट द डेटा एट मैनी टाइम्स इन डेप्थ टू गेट अ डीपर, मतलब बार बार डेटा को एनालाइज किया जाता है। डेवलपिंग अ थीम एंड नरेटिव कंस्ट्रक्शन आफ्टर कोडिंग द रिलेटिव कोड्स आर ग्रुप टुगेदर इन लार्जर थीम। ठीक है, जो सोल्यूशन निकलता है, मतलब जो कंक्लूजन निकलता है, उसको लार्जर थीम के अंदर गैदर किया जाता है। दीस आर द पैटर्न दैट कीप कमिंग अप इन डेटा दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। एनालाइजिंग द रिजल्ट, पुटिंग द कॉन्टेक्स्ट इन द प्लेस, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिजल्ट्स इन द टर्म्स ऑफ रिसर्च इशू एंड बिगर थियोरेटिकल सोशलिजर पिक्चर आफ्टर फाइंडिंग थीम्स थ्रू एनालिसिस के थ्रू ही करा जाता है। जनरेटिंग इंपॉर्टेंट इनसाइट्स, जो क्या निकला है, ऑफरिंग इम्प्लीकेशंस, मतलब इसमें कैसे फर्दर फ्यूचर में इसमें क्या रिसर्च में चेंजेस हो सकते हैं, क्या बेटर हो सकता है। बातें मेन यही से। टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, केस स्टडी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस मैटर केस ऑफ एन इंडिविजुअल, ग्रुप, इवेंट, इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी इज स्टडीड। ठीक है, ये केस स्टडी आपको पता ही है, इसमें तो आप लिख देंगे, हमने बचपन से पढ़ी है। एग्जाम्पल, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट्रीज एंड क्वेश्चनरी। एथनोग्राफी, दिस अप्रोच मेनली फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक ही कम्युनिटी को जब स्टडी करते हैं कम्युनिटी को। इट इज़ मोर ऑफ अ काइंड ऑफ क्लोज फील्ड ऑब्जर्वेशन, जैसे एक ही एज के पर्सन को, पीपलों को हम स्टडी करें। फॉर एग्जांपल, जजिंग अदर्स बेस्ड ऑन द रिसर्चर्स कल्चरल स्टैंडर्ड पे भी हो सकता है। एक जैसे एक किसी रिलीजन के पर्सन को ग्रुप को स्टडी करना, उसमें एथनोग्राफी होता है। हिस्टोरिकल मेथड, पुराने जो एनालिसिस चल रहे हैं, दिस मैटर हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग द कैजुअल रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। द डेटा रिलेटेड to the occurrence of an event is collected and evaluated other to understand the reason behind the occurrence of such events। historical method, पुराने उसके अंदर ट्रेंड्स देखना। grounded theory, this approach involves in active participation of researcher in activities of group, culture और community under the study। इस वीडियो में आपको लाइक करने तभी नेक्स्ट वीडियो आएगी। अगर व्यूज़ के हिसाब से लाइक्स नहीं आए तो मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाना पसंद करूँगा। अगर आपको आज में सारे वीडियोज़ देखने तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।